हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस होंगे। आप सब देख सकते हैं 4 बजे गया है और आज 1 जनवरी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बोल रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर गाइस, क्योंकि आज 1 जनवरी है। नया साल आप सबके लाइफ में बहुत ढेरों सारी खुशियाँ लेकर आए। मैं 4 बजे उठी थी, उसके पास रीजन नहीं था गाइस, क्योंकि मैं 2-2:30 बजे सो पा रही थी। बहुत ज़्यादा शोर था, सब लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैं मॉर्निंग में उठने के बाद ही बैठी हूँ लेकर सबसे पहले हिस्ट्री। और हिस्ट्री में मैं लेकर बैठी हूँ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, आप सबको पता है पीटी में। तो इसी के मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रही थी। तो ये क्लास नोट्स को मतलब अच्छे से खासा मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है। मॉर्निंग में रिवीजन करने का सबसे ज़्यादा तरीका होता है कि जो भी चीज़ें आप करते हो आपको एक तरीके से लर्न हो जाती हैं, है ना। तो इसीलिए मैं कर रही थी। तो आप सब देख सकते हैं। और अब तो मैंने कहा भी है कि अच्छा खासा मुझे पीटी में लग जाना है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी पीटी से अकॉर्डिंग ही तैयारी कर रही हूँ गाइस। तो मैं आप सबसे कह दूँ कि मतलब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन सब लोग करते हैं अपनी अपनी तरीके से। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा खासा जिसकी मतलब सिचुएशन अच्छी है, कंडीशन, वो अपना रेस्टोरेंट्स में करते हैं। कोई केक काटता है, कोई मिठाई खाता है। किसी के पास नहीं है चीज़ें, तो एक अपने अपने तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में लोग अपने तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो मुझे आपसे सब चीज़ें रिलेटेड थोड़ी सी बातें करनी है। ये सब देख लिएगा इस मैंने नोट्स पूरा बिखरा पड़ा है, बुक किताबें, क्योंकि अब मैंने दिशा पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे पीटी पास में आ रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हो जाता है पीवाईक्यूज एनालिसिस। जितना आप कर पाए उतना ज़्यादा बेहतर है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका पीवाईक्यूज एनालिसिस करना। और यहाँ पे देखिए, मेरे घर के पास तालाब में कितनी सारी चिड़िया हैं, यहाँ पे उड़ रही थी। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग में 6 बजे के टाइम मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपस में उड़ती रहती हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं फटाफट रिवीजन करने ही सबका बैठी हूँ। कौन सी बुक कहाँ फैले मुझे नहीं पता, बस सब फैला के बैठ गई हूँ। तो मुझे ये कहना था कि देखिए, हर इंसान ना अपने अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए हर साल काम करता है ना, कि ये साल अच्छा था, ये इससे बेहतर अगले वाला साल हो। या फिर किसी के लिए कोई साल बुरा तो सोचता है इससे अच्छा अगले वाला साल हो। तो हर इंसान की उम्मीदें होती हैं, है ना। तो जैसे मैंने कहा सेलिब्रेशन में कि किसी के इंसान का ऐसा होता है कि उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी होती है तो बहुत तरीके से, लेकिन आप एक दूसरे का दिन भी तो अच्छा बना सकते हैं। एक दूसरे के साल को अच्छा बनाइए। अपने अपने लिए तो हर कोई सेलिब्रेट करता है। अब दूसरे के साल का क्या मतलब है कि जैसे आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है ना, आप मतलब ठीक ठाक है, अच्छा खासा आप खर्चा करके सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जो आपसे कम खर्चा करने वाले लोग हैं, जिनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है ना, उनको आप छोटा फील मत कराओ। क्योंकि अगर आप अपने से नीचे किसी भी इंसान को छोटा फील नहीं कराते हो ना, तभी आप बहुत अमीर भी माने जाते हो। और ऐसा लगता है कि तब आप हकीकत में अमीर हो, तब आपके लिए हर फेस्टिवल का मौका मिलता है, मतलब लगता है कि हाँ ये फेस्टिवल है। आप सब देख लीजिएगा, सूर्य देवता भी निकल आ चुके हैं, है ना। तो इनका काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे घर के पास ही तालाब है, तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दें। तो इसमें मैं आप सबसे यही कह रही थी कि किसी छोटे इंसान को कभी भी किसी इंसान को छोटा मत महसूस कराइए। सबसे बड़ी चीज़ें तो यही हैं। और इसी से क्या होता है, एक दूसरे की खुशहाली भी मिलती है ना। क्योंकि हमारा आदत, हम लोग की आदत होती है कि कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई डिलीवरी बॉय, हम लोग उससे इतना गलत सलत बात करते हैं, मतलब उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। ये भूल जाते हैं कि वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी लड़के बच्चे का पापा है ना, किसी बहन का भाई है, किसी को उसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब है तो वो उस पोजीशन पे है, आपकी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है तो आप उससे बेहतर पोजीशन पे है। बस यही चीज़ें हैं। तो सेलिब्रेशन का मुझे यही समझ है, हर इंसान अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहता है, हर कोई खुश रहता भी है, लेकिन एक दूसरे की ज़िंदगी बनाने में हर किसी इंसान का सहयोग होता है। आपके दिन तब अच्छे जाएंगे जब आप जिस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, आपके सर आपसे अच्छी तरीके से बात करें, है ना, वो उनका बिहेवियर अच्छा हो, वो आपको प्रमोशन दे। तो वैसे ही जितने आपसे ऐसे लोग हैं कि जो अपना कुछ करने के लिए अपनी छोटी मोटी रोजगार चला, जैसे कोई चाय वाला हो गया, या फिर कोई ऑटो ड्राइवर है, या फिर कोई डिलीवरी बॉय है, हर इंसान अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइसेस कर रहा है ना। तो वो भी किसी का बहन है, मतलब किसी बहन का भाई है, किसी का पिता है, कुछ है, तो आप रिस्पेक्ट देना सीखिए, है ना। अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो, एक दूसरे की कंडीशन को समझते हो, एक दूसरे की परिस्थिति में खुद को रखकर उसकी परिस्थिति को, आप किसी की परिस्थिति में खुद को रख के उसकी परिस्थिति को समझते हो, तो इससे क्या होता है, खुशहाली आती है। और हर इंसान तरक्की भी करता है, खुशहाली भी आती है लाइफ में, है ना। तो ये चीज़ें मुझे मतलब बहुत सही लगती हैं, क्योंकि इंसान को ना सामने वाले को छोटा कभी महसूस नहीं कराना चाहिए, वही इंसान बड़ा है, सबसे बड़ा। तो अगर नया साल को शुरुआत हो रही है ना, अगर आप इस सोच के साथ, मतलब मेरी सोच ये है, तो थोड़ा सा इस सोच के साथ शुरुआत करें, तो मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट देते हो ना, जो सामने से रिस्पेक्ट की उम्मीद भी नहीं करा, तो उस इंसान को ऐसा लगता है ना कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई, है ना। तो हर इंसान से जो आप, अरे आपकी थोड़ी चीज़ें सही हैं तो आप उससे बेहतर कंडीशन में, किसी की नहीं सही है तो थोड़ा ऐसे कंडीशन में है, तो रिस्पेक्ट और प्यार सबको दीजिए, सबको इक्वलिटी की नज़र से देखिए। तो गाइस, जब सब देखिए आप सब, मौसम कैसा हो चुका है, और अभी बज रहे हैं 12 बजे, धूप निकल आया था, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। हे गाइस, तो न्यू ईयर मेरा कुछ इस तरीके से चल रहा था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सुबह 4 बजे से लेकर 2:40 हो रहा है, और इस तरीके से मेरा पूरा न्यू ईयर मैंने सेलिब्रेट किया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आप सबको पहले ही बताया है कि एक एस्पिरेंट के लिए उसकी होली क्या, दिवाली क्या, न्यू ईयर क्या, कोई भी फेस्टिवल तभी मायने रखता है जब वो सक्सेस होता है, क्योंकि अदरवाइज उस फेस्टिवल पे उसको बहुत
मतलब अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल जाते हैं मुफ्त के, जिसको उसके डिमांड भी नहीं होता, चाहिए भी नहीं होता। तो अब मेरे से बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं 4 बजे से लेकर अभी 2:40 तक रोबोट की तरह बैठी हूँ। मैंने 10-10, 5-5 मिनट में, 20-20 मिनट में, 15-15 मिनट में अपनी छोटे छोटे काम जो भी मुझे करना था मैंने किया है। बट अब मेरे थोड़ा सा काम भी है मुझे, और मतलब रेस्ट भी करना है। तो अब रेस्ट लेके मैं 1-1.5 घंटे बाद फिर बैठूंगी, और उसमें मुझे सीसैट करना होगा, एंड मुझे करंट अफेयर करना है, कंप्लीट करना है मुझे, पॉलिटी का करंट अफेयर करना है, और कुछ कुछ अभी पार्ट इकोनॉमी का बचा हुआ है। तो फिर मैं करंट अफेयर करूंगी, एंड करंट अफेयर और सीसैट मेरा बाकी बचा हुआ है, तो मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद देखते हैं जैसा भी रहेगा। और आज मैं अपना इतना कंप्लीट करके मैं आज जल्दी सोने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कल से मुझे कंटिन्यू फिर 2 बजे से उठना है, क्योंकि 2 दिन से माहौल का भी, परसों फिर लाइट का हो गया था, और आपका न्यू ईयर वाली चीज़ें हो गई थी। तो इन सब चीज़ों में मेरा शेड्यूल चेंज बर्बाद होता जा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी आज जल्दी सोने की, ताकि मॉर्निंग में मैं फिर से 2 बजे उठकर स्टडी कर पाऊँ, और मैं आप सबके साथ ब्लॉग शेयर कर पाऊँ। तो गाइज, इतने दिनों में जितना भी मेरा और आपका साथ रहा, आप सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत पॉजिटिव कमेंट भी किया है। उस सबके लिए आप सबको मैं बार बार कहती हूँ कि मैं शुक्रिया जैसा शब्द छोटा पड़ जाता है। अपना ऐसे ही प्यार मेरी वीडियो पे बनाए रखिएगा। और हाँ, जितने भी लोग अभी नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी लोग को भगवान जी करें कि सारी जितने भी लोगों हैं, जितने भी एस्पिरेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सबको उनकी सक्सेस मिले, सफलता मिले, क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए सफलता है उसका सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्यौहार है, मुझे ऐसा लगता है। उसके सालों साल का संघर्ष जिस दिन सफल हो जाता है, उसी दिन उसकी होली, दिवाली, न्यू ईयर, सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से समझिए सबका महत्व समझ में आता है। बाकी तो हमारी ज़िंदगी वीरान है, क्योंकि हर एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा है। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।